हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छी होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑडिटिंग का चैप्टर 20 का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जो कि हमारे रूल 6 के अंडर आता है। ठीक है, कि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। द ऑडिट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall be conducted by cost accountant in practice who shall be appointed by the board on such remuneration as may be determined by the members in the following manners। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें क्या होता है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं और उसका रेमुनरेशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि उसको कितनी सैलरी देनी है। द कंपनी रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड audited shall within 180 days of the commencement of every financial year appoint a cost auditor। ठीक है, कंपनी को कब रिक्वायर्ड होता है कि वो अपना कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड करा ले? 180 डेज के अंदर। ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके 180 डे के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करा के अपना कॉस्ट ऑडिट करा लेना चाहिए। ठीक है, कराना पड़ता है, मतलब इट्स नेसेसरी। Before such appointment is made, written consent of cost auditor to such appointment and certificate from him or shall be obtained। ठीक है, उस मतलब क्या करना चाहिए, उस अपॉइंटमेंट से पहले उसको क्या करना चाहिए, एक रिटन कंसेंट्स जो कि होता है ऑडिटर का, वो साइन करा लेना चाहिए कि वो कैसे काम करेगा और क्या क्या काम करेगा। ठीक है, Notice of his appointment has to be filled within a period of 30 days of board meeting or within 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier to the central government through electronic mode from CRA along with the specified date। ठीक है, जो बोर्ड मीटिंग होती है क्या होता है, उसके 30 दिन के अंदर या कंपनी स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर जो भी चीज़ पहले होगी उसके में क्या करना पड़ता है, उसको क्या करना है, एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेना होता है। ठीक है, every cost auditor appointed as such shall continue as such capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year or till he submits the cost audit report for द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 180 डेज के पहले क्या करना पड़ता है, सारी ऑडिट की रिपोर्ट्स क्या होनी पड़ती है, सबमिट कर देनी पड़ती है और उनकी क्या रीजंस बता देने होते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड शैल बी सबमिट सर्टिफिकेट दैट। ठीक है, जो सर्टिफिकेट वो सबमिट करता है उसका रीजंस देख लेते हैं। उसके the individual or the firm as case may be is eligible for appointment and is not disqualified for the appointment under the act कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट रूल्स 1959। ठीक है, वो मतलब क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट होती है उसी में क्या होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। वो रूल 1959 के एक्ट में क्या होता है, उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है। Any individual or the firm as the case may be satisfies the criteria provide in section 141। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म जो कि क्या करता है, क्राइटेरिया 141 दिया है, सेक्शन 141 दिया है, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो ही वो क्या होता है, so far as case is applicable, तो उसके पे क्या होता है, ये केस अप्लीकेबल होता है। ठीक है, the proposed amendment is within the limit laid down by और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट तभी होगा जब वो क्या होगा, वो क्या क्राइटेरिया पूरा कर ले, उस लिमिट में आता हो, तभी क्या होगा, उसमें कोई चेंजेस होंगे। The list of proceedings against the cost auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matter of conduct as disclosed in the certificate is true and correct। कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है कॉस्ट ऑडिटर या किसी भी और फर्म से, कोई बातचीत चल रही है या कोई चीज़ें छूटी हुई है या कोई चीज़ें क्या है पेंडिंग है, तो वो क्या करेगा, अपने सर्टिफिकेट में उसको सही क्या करेगा, दिखा देगा, शो कर देगा। ठीक है,
Every cost auditor appointed such as shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से 180 दिन पहले तक क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड. ठीक है, या तो ये क्राइटेरिया कि 180 दिन तक उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, या तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो जब तक कॉस्ट ऑडिट सबमिट ना कर दे. ठीक है, वो 180 दिन के पहले अगर कॉस्ट ऑडिट सबमिट कर देता है तो वो क्या कर सकता है, वर्क छोड़ सकता है. लेकिन ठीक है, उसमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो करनी पड़ती है. Cost auditor appointed under these rules may be removed from his office before the expiry of his term through a broad resolution after giving reasonable opportunity for being heard to the cost auditor and recording the reasons for such removal in writing. ठीक है, अगर वो क्या करता है, उसको अगर कोई दिक्कत है, उसको छोड़ना है, उसको रिमूव करना है, तो वो इस रिमूवल का वो उसका रीजंस क्या करेगा, रिटन फॉर्म में अथॉरिटी को सबमिट करेगा. ठीक है, इन CRA Form CRA2 to be filed with the CG for the intimating appointment of another cost auditor shall disclose the relevant broad resolution to the effect. ठीक है, अगर उसकी जगह कोई और हमारा ऑडिटर आता है तो उसको हम ये फॉर्म भर के देंगे और जितनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको बताएंगे. ठीक है, any casual vacancy in the office of cost auditor whether due to resignation, death or removal shall be filled by the board of director within 30 days of occurrence of such vacancy. अगर कोई भी वैकेंसी खाली होती है, किसी ऑडिटर की कोई मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन कर देता है, रिमूव उसको कर दिया जाता है, तो उसके लिए उसके 30 दिन के अंदर उसके रिमूवल के 30 दिन के अंदर हमें एक नया ऑडिटर अपने कंपनी में लाना पड़ता है. ठीक है, the company shall inform the central government in form CRA2 within 13 days of such appointment of cost auditor. ठीक है, और जो हम नया ऑडिटर क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे, तो उसके 30 दिन के अंदर हमें ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बतानी होती है CRA फॉर्म 2 साइन करके. ठीक है, the cost statement including other statement to be annexed to the cost audit report shall be approved by the board of director before they are signed on behalf of the board of any of the director authorized by the board of submission on the cost auditor to report thereon. ठीक है, कोई भी अगर उसको रिपोर्ट देनी या कुछ भी उसको अप्रूव करना है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है, सारे मेंबर्स या जितने भी ऑथराइज्ड बोर्ड होते हैं उन सबके सहमति से. ठीक है, every cost auditors who conduct an audit of the cost record of a company shall submit the cost audit report along with his or her or its reservations or qualification or observation or suggestion if any in form CRA3. अगर कोई भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ करेगा, उसने जितनी भी चीज़ें कंपनी में ऑब्जर्व की हैं वो चीज़ें लिखेगा और उसके साथ साथ कुछ सजेशंस भी लिखेगा उनको सुधारने के लिए. ठीक है, CRA फॉर्म 3 में. ठीक है, forward duly signed report or to board of director within period of 180 days from the closure of financial year with it relates. ठीक है, वो कब वो फॉर्म साइन करेगा, रिपोर्ट साइन करेगा 180 डेज के अंदर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से. ठीक है, within 30 days from the receipt of a copy of the cost audit report, furnish the CG with such report along with full information and explanation on every reservation or qualification. वो क्या करेगा, अपनी रिसिप्ट के साथ 30 दिन के अंदर क्या करेगा, उसकी कॉपी, कॉस्ट ऑडिट की कॉपी, रिपोर्ट क्या करेगा, फर्निश करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो क्या करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्या करेगा, उनको दिखाएगा. ठीक है, contained therein form CRA4 in XBRL format in specified manner along with specified fees. ठीक है, वो क्या करेगा, उस फीस के साथ और उस मैनर के साथ उसको क्या कर देगा, ये चीज़ें दे देंगे. ठीक है, गवर्नमेंट को. होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.